संविधान के बाद देश में न्यायालय और न्याय देवता का हर कोई सम्मान करता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज बोरीवली बार एसोसिएशन और मराठी वकील उत्कर्ष संगठन की ओर से बोरीवली के मराठी हॉल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय ओक का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर बोरीवली मराठी वकील संगठन की तरफ से सैकड़ों वकीलों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति अभय ओक साहब ने देश और विदेश की न्यायपालिका के कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार किसी देश की जनसंख्या के आधार पर वहां न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के हर शहर में उपयुक्त न्यायालय होना आवश्यक है, ताकि आम लोगों को न्याय तक सहज पहुंच मिल सके। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। इसके बारे में दिया है कि घटना के अनुसार अपना अधिकार क्या है और अपनी ड्यूटीज़ क्या है, इसके बारे में दिया है। सबको मतलब अपनी ड्यूटीज़ मालूम नहीं रहती, सबको खाली अधिकार मालूम रहता है कि ये मेरा अधिकार है, लेकिन देश के वती कुछ तो अपना ड्यूटीज़ भी है जो पूरा करना चाहिए। उसके बारे में उन्होंने बताया है। जैसे कि अभी की न्याय व्यवस्था है, उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया है। फिर साहब जी ने बोला कि जैसे न्याय व्यवस्था है, उच्च अधिकारी जो है तुरंत रिटायर होने के बाद किसी पार्टी में जाते हैं, दूसरा पद लेते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं, वो चीज़ें गलत है, क्योंकि उस आदमी ने ऐसा करना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है मेरे सच्चे संविधान से गलती है। एक उच्च स्तर का आदमी अगर IPS लेवल का आदमी है, सर न्यायाधीश जैसा आदमी अगर रिटायर होने के बाद कुछ दूसरा पद लेता है तो दुख की बात है। सब चीज़ भले मराठी उत्कर्ष हो, लेकिन ये कार्यक्रम सब वकील बंधुओं के लिए था और आज अच्छे संख्या में लोग भी खड़े हुए। और हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या रहता है कोर्ट में, घटना यानी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमने साहब को इन्वाइट किया था, उसके ऊपर उन्हें बोलना था और इसलिए हमने गिरीश कुबेर साहब को भी बुलाया था। उसी चीज़ में क्योंकि गिरीश कुबेर साहब अपनी मीडिया में से है, तो वो जितना अच्छा लिख सकते हैं हमारे लिए, वो इसके लिए उनको भी हमने इन्वाइट किया था। क्या मतलब सब एडवोकेट को किस तरह का संदेश देना चाहिए? ये नक्की का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जब जस्टिस साहब आए हैं तो उन्होंने यही स्थिति दिखाई, क्योंकि हर कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो घटने पे आधारित होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नंबर जो अपना आर्टिकल 21 यानी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनके मूलभूत अधिकार क्या है उसके बारे में है, तो उसके बारे में उन्होंने अच्छा अपने को ये जो दिया उनके भाषण में, तो वो चीज़ हम सब वकीलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि घटने के सिवा कोई भी देश भी नहीं चलता है, हमारा प्रोफेशन भी नहीं चलता है। सर जो मराठी वकील उत्कर्ष संगठन है, जो अधिवक्ता का एक बैनर तक संघ है, जो संस्था है, इसमें कितने लोग मेंबर्स हैं और कितने लोग की उपस्थिति? हमारे मेंबर्स कम से कम 200-250 तो है। हम इसको ऑल ओवर महाराष्ट्र करना चाहते हैं, तो हम लोग लगभग 1000 तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे। सर बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम को भी लेकर कुछ चर्चा है। हाँ, वो क्योंकि बॉम्बे का मुंबई करने की बात हो रही है अभी भी, तो अभी तक उस पर अभी अमल नहीं होगा, क्योंकि ये जाएगा लेजिस्लेशन में जाएगा, उधर उसको मंजूरी मिलेगी, राष्ट्रपति साहब उसके ऊपर साइन करेंगे, तब जाके अमल में आएगा। ये बात तो चल रही है। आप अधिवक्ता भी हैं, आप किस तरह से लेकर चलना चाहेंगे? और जो जिस तरह से न्यायमूर्ति जी की उपस्थिति हुई, न्यायमूर्ति जी को लाने का आपका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायमूर्ति साहब को लाने का उद्देश्य ऐसा है कि आज जो न्यायमूर्ति अम्बेडकर हुए, उन्होंने बहुत साल सर्वोच्च न्यायालय में उसको एक दिशा देने का काम किया, और दिशा देने अगर तैयार होने के बाद उन्होंने जो दिशा अपनी, वो दिशा के बारे में आज की स्थिति क्या है,
इसका भी जनता को हम लोग को इसके लिए आगे उन्होंने जो आर्टिकल के बारे में